राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन महिला शक्ति के स्वावलंबन के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम कर रहा है। मिशन के तहत प्रदेश की ग्रामीण महिलाओं ने मोटे अनाज की पैदावार और इसकी प्रोसेसिंग कर विभिन्न खाद्य पदार्थों जैसे बिस्किट, आटा, दलिया और लड्डू इत्यादि बनाकर बाजारों तक पहुंचाने का काम किया है। इन महिलाओं के बने खाद्य पदार्थ स्थानीय स्तर पर तो पसंद किए ही जा रहे हैं, साथ ही साथ दिल्ली और देश के अन्य राज्यों में भी इन उत्पादों की भारी मांग देखी जा रही है। प्रदेश के ऊना जिले में मिशन से जुड़ी महिलाओं कृष्णा देवी और सुदेश कुमारी का कहना है कि स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से ग्रामीण महिलाएं एकजुट होकर इन उत्पादों को तैयार करती हैं। उन्होंने कहा कि ये उत्पाद आसानी से तैयार होते हैं और इन्हें जिला भर में मिशन के तहत खोले गए विभिन्न काउंटर्स पर बिक्री किया जाता है। उन्होंने बताया कि अब उनके उत्पाद ऑनलाइन माध्यम से दिल्ली सहित देश के अन्य राज्यों में बिक्री हो रहे हैं, जिसके चलते उनके कारोबार को काफी बल मिला है। मैं इस काम से वैसे तो मैं 14 से जुड़ी हूँ, पर अब मैं आजीविका मिशन से जब से बीडीओ साहब ने हमारे को अपने साथ जोड़ा हुआ है, जब से तो हमारे को बहुत फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि मैं जो भी है विदाउट केमिकल है और मोटा अनाज है विदाउट केमिकल है और बाहर से ऑर्डर भी बहुत आ रहे हैं, पर हमारे को बहुत फ़ायदा है। आजीविका मिशन की तरफ से हमारे को बहुत फ़ायदा है, क्योंकि हमारे को जो भी हम उनको बात कहें ब्लॉक को, बीडीओ साहब को, वो हमारी अच्छी तरह सुनते हैं। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਮ ਲੱਗਦੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰ ਬੈਠੀਆਂ ਥੋੜਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਣ। ਕਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬਲੌਕ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਸਟਾਲ ਲਵਾ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਸਟਾਲ। ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਕਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਟਾਲ ਇੱਥੇ ਲਗਾਵਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, घर तो खरा कम चलिया हुआ साडा। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं कई प्रकार के व्यंजन और खाद्य पदार्थ बनाकर न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय मंच पर भी धूम मचा रही हैं। खरीदारों का कहना है कि ये व्यंजन और खाद्य पदार्थ काफी बढ़िया हैं। उन्होंने कहा कि यही उत्पाद यदि बड़े ब्रांड से खरीदे जाए तो उनमें एक और पैसे भी ज्यादा देने पड़ते हैं और वहीं दूसरा उनमें केमिकल होने का भी खतरा बना रहता है। उन्होंने कहा कि ये महिलाएं प्राकृतिक खेती से तैयार की गई पैदावार को विभिन्न व्यंजनों और पदार्थों के रूप में तैयार करके अच्छी आमदनी भी कमा रही है और खरीददारों को स्थानीय बाजारों में ही घर जैसा स्वाद हासिल हो रहा है। इन महिलाओं द्वारा बनाई गई बड़ियां, अचार, दलिया, आटा और बिस्कुट, यहाँ तक कि बाजरे के लड्डू सभी को भा रहे हैं। इसके बारे में सर हम ये कहना चाहेंगे कि हमें अच्छी क्वालिटी की चीज़ें मिल रही हैं, जिसके कारण हम इन अच्छी चीज़ों को खा रहे हैं और इसमें मसालों वगैरह का उचित मात्रा में ध्यान रखा गया है कि कैसे डालना है, कम मात्रा में डालना है या ज़्यादा डालना है, और इससे कि हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी और बड़ियाँ वगैरह भी अच्छी बनेगी हर एक तरह की, और दलिया भी है और इनके पास रागी के बिस्किट भी है और इनके पास आटा वगैरह भी है, मल्टीग्रेन अगर लेना हो आपने, सब कुछ अवेलेबल है। अचार भी बनाए हुए इन्होंने अपने घर के ना, जिसमें मसाले वगैरह को ध्यान में रख के बनाया गया है और पूरी उसकी शुद्धता का ध्यान रखा गया है। ये बहुत अच्छी है चीज़ें हैं, ये घर के हमारे लिए बहुत अच्छा है, ये सेहत के लिए भी ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे लिए बहुत अच्छी है। हम कहना चाहेंगे जो लेडीज़ घर में बैठी है वो भी ये कार्य शुरू करे, ये बहुत अच्छा काम है, इससे ठीक होगा। हाँ, बस हो जाएगा इससे। करीब 90% ग्रामीण आबादी वाले हिमाचल प्रदेश में लाखों परिवारों की महिलाएं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत रोजगार व स्वरोजगार से भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित होकर न केवल बेहतर जीवन यापन कर रही हैं, बल्कि इसी माध्यम से लुप्तप्राय मोटे अनाज की प्राकृतिक खेती को संरक्षण देने और वोकल फॉर लोकल को भी सार्थक बनाने की दिशा में अग्रसर हैं। डीडी न्यूज के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट।